बात और वही नहीं. And then you may ask your question. So osteoarthritis is a degenerative joint disease. It happens due to growing age. Old age की प्रॉब्लम है, एंड ड्यू टू कार्टिलेज worn आउट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, धीरे धीरे घिसने लगता है. दैट्स व्हाई इट हैपेंस. द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ स्पेशली नी ज्वाइंट में होता है, वैसे दूसरे ज्वाइंट में भी हो सकता है, जैसे कि स्पाइन के ज्वाइंट में भी हो सकता है, हिप में हो सकता है, राइट. तो ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी फेमस है. तो इसका सिम्टम क्या क्या होगा? पेन होगा, स्वेलिंग होगा, स्टिफनेस, लैक ऑफ मूवमेंट्स, इनएबिलिटी टू डू द एक्टिविटीज और वॉकिंग, राइट. तो ये सारे सिम्टम्स हैं. रिस्क फैक्टर क्या है? डेफिनेटली फर्स्ट रिस्क फैक्टर है एज. सो एज के हिसाब से ये बढ़ता है. इंक्रीज एज इज द रिस्क फॉर कार्टिलेज टू डिजेनरेट नेचुरली. सो दैट इज द थिंग. एंड ओवर यूज, यदि कोई बहुत ज्यादा वेयर एंड टीयर है ज्वाइंट में, तो उनको जल्दी से ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा. ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन. बिकॉज ऑफ ओवरवेट ज्वाइंट गेट मोर डिजेनरेशन फास्ट होता है. जिनको ओवरवेट है या जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करने से ज्वाइंट का हेल्थ में खराब रहता है एंड स्टिफनेस होता है, एंड देन वेयर एंड टीयर विल इंक्रीज. सम केसेस आर जेनेटिक. जेनेटिक में यदि किसी पेरेंट्स को है, मम्मी डैडी को है, तो बच्चे में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकता है. ऑल्सो दिस इज जेंडर स्पेसिफिक. विमेन को ज्यादा होता है बिकॉज दे फेस हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज. तो पोस्ट मेनोपॉज सिम्टम्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस. एंड मसल्स, यदि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिन लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, देयर मसल्स आर वीक, तो मसल इम्बैलेंस के कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉज. एंड देयर आर सम अदर हेल्थ कंडीशन लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज एंड सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. इन सब चीजों से दूसरे हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ कंडीशन है, तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता है. हाउ टू प्रिवेंट इट? By reducing the weight if you are overweight. If you are sedentary lifestyle, do the exercise daily. Daily routine बनाइए exercise करने का, which is very important. And strengthening your muscles is very important while you are exercising. Only walking is not enough. मैंने देखा है lot of patients come to us. So when we ask them कि do you exercise, so only they say कि yeah, only walking they do. So only walking would not be enough for your knee, but overall strengthening exercise बहुत important होता है after certain age, especially 45-50 के बाद. Strengthening of your knee muscles are very very important. So यदि आप गलत posture में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, बार बार आपको उठना बैठना पड़ता है, posture से भी, गलत posture से भी होता है. And if your footwear is not good, तो अगेन जो डिफॉर्मिटी आ जाती है बो लेग या नॉक नी, उससे भी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है. तो रेगुलर एक्सरसाइजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एनी अंडरलाइंग डिजीज लाइक डायबिटीज है आपको, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसका मेडिकेशन लेना बहुत जरूरी है टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. So these are basic things one should know about osteoarthritis. तो इसका ट्रीटमेंट क्या है यदि जिनको हो गया है? तो डेफिनेटली पहला कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है. यू हैव टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज 90-95% मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट. सो यदि बहुत एडवांस स्टेज हो गया है, देन सर्जरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. बट फर्स्ट 3 months 4 months of proper physiotherapy and exercise therapy is very important. उसके बाद भी यदि आपको ठीक नहीं होता है और बहुत प्रॉब्लम है चलने में और एडवांस स्टेज में है, तभी सर्जरी कराना चाहिए. नहीं तो ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है और मैनेजेबल है. ठीक है. सो व्हाई वी शुड नो अबाउट दिस प्रॉब्लम? बिकॉज हर किसी को सर्टेन एज के बाद घुटना घिसने लगता है, करेक्ट. तो इन सब को प्रिवेंट किया जा सकता है यदि आप अपना ज्वाइंट को मूव कर रहे हो, हेल्दी रखे हैं, by doing exercise regularly, then definitely you can prevent osteoarthritis. Okay. Otherwise,
you will face problems in walking, in rising, sit to stand, stand to sit में जो movement होते हैं उन सब में आपको पेन होता है, right? ये old age का classic problem, old age related issues, right? And also people who are obese, उनका भी बहुत common problem, right? So आपका कोई ऐसा केस है आपका? जया जी आप कुछ पूछ रहे थे, क्या क्वेश्चन थे? कैन यू रिपीट दैट? मेरे नी में गैप आया है, हाँ, नी में गैप है, ज्वाइंट, नी के ज्वाइंट में गैप है, डॉक्टर ने बताया है ऐसा। आपको क्या तकलीफ होती है? तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, छोटा स्टूल भी रहेगा ना तो उसमें भी नहीं बैठ सकती हूँ। अच्छा, उठ भी नहीं सकती हूँ, कोई हम्म, उठाएगा तो भी उठने में तकलीफ होती है, दर्द होता है। आपकी एज क्या है? 75। 70। तो क्या आप एक्सरसाइज करती हैं रेगुलरली किसी भी प्रकार का? हाँ, रोज मेरा 45 मिनट्स का एक्सरसाइज है। 45 मेरा मिनट? हाँ, क्लास है सौरभ बोथरा का, वो हाँ, कराते हैं, सौरभ बोथरा, तो हम ऑनलाइन आपको क्लास। सलाह दे, हाँ ठीक है, कभी कभी जनरल एक्सरसाइज तो ठीक है अपनी जगह, बट कुछ स्पेसिफिक थेरेपी की जरूरत होती है। तो यदि अच्छा, आप चाहें तो एक बार आप हमसे 1-to-1 कर सकते हैं, तो उसमें हम चेक करके कुछ पर्टिकुलर थेरेपी वाले एक्सरसाइज बता, यदि अच्छा, आपको उठने में तकलीफ है। और इसका कारण वही है कि डेफिनेटली आपका भी घुटना घिसा होगा, हाँ, बट कभी कभी ज्वाइंट का अलाइनमेंट, बैक का स्टिफनेस कभी कभी बैक से भी रिलेटेड होता अच्छा, है, तो वो चेक करके देखना होता है। सो व्हाट वी डू, हम वीडियो कॉल के थ्रू आपका मूवमेंट चेक करके कुछ सजेस्ट करें। आप बेसिक जनरल एक्सरसाइज कर रहे हो अपनी जगह है, बट थेरेपी वाले एक्सरसाइज थोड़े अलग होते हैं, उसके लिए अच्छा, आप एक सलाह दीजिए, है ना, बाद में आप कॉल कर सकते ओके, हैं। वैसे भी ऑनलाइन एक सेशन हमारा फ्री है आप लोगों के लिए, कंसल्टिंग, अच्छा, तो हाँ, उसको बेनिफिट उठाओ, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें 80s में है, 85 में है, हमारे पेशेंट हैं जो इस प्रॉब्लम को लेके आते हैं, एंड देन वो मैं दे आर ज्वाइन आउट ऑफ इट। करूंगी, हाँ, वो मैं आप मुझे, अटेंड करूंगी। हाँ तो आप मुझे कॉल कर लेना, ये 1-to-1 सेशन होता है, दिस इज नॉट अ ग्रुप सेशन। ओके, लेकिन वो ओके, ठीक हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अच्छा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने बताया ये ठीक नहीं हो See, we work in सकता है फिटनेस, कभी, और फिटनेस को डेफिनेटली इम्प्रूव किया आप जा नीचे सकता है। नहीं बैठ सकती हो। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखना पड़ेगा, फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना डैमेज है और क्या है, लेकिन 90% केस डेफिनेटली वो होते हैं, ठीक होते हैं। हम क्या करते हैं, फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं, फिटनेस इम्प्रूव। हाँ, कहाँ पे? अच्छा, मैं वॉक कर सकती हूँ अच्छा से, हाँ हाँ, एक बार आप वॉक मिलो मैं ना करती पहले, हूँ। एक बार आप ऑनलाइन मिलो, या आप मुंबई में ही हो अच्छा, तो आप ठीक, हमारे क्लिनिक पे मिलो। ये 1-to-1 का केस है, बिना देखे, जांच किए नहीं बोल सकते, बट जनरली 90% चीजें ठीक हो जाती मैं वर्ली में रहती हूँ। हैं। हाँ, वर्ली, आई नो। तो आप बोरीवली में? आप या तो ऑनलाइन कनेक्ट करो, या तो आप बोरीवली आओ। आप बोरीवली में हो ना? हाँ, कांदीवली, आप कहाँ हो? कांदीवली, और किसी जगह, ठीक है। और किसी जगह आपका क्लिनिक नहीं है बोरीवली के अलावा? कांदीवली बोरीवली में है 3 जगह, अच्छा, ठीक है। आप ऑनलाइन कनेक्ट करिए, नो इश्यूज, ठीक है। कोई जरूरत हो तो ओके, हम बुला लेंगे, नहीं तो पहले ऑनलाइन कनेक्ट, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं होगा, देन विल स्टार्ट द मेडिटेशन, या। Okay. सो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, आई विल आस्क, आई मीन आई विल टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। मेनी पीपल आस्क दिस, वेदर
they can avoid surgery or not. ठीक है यार, इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है कि नहीं? तो डेफिनेटली 100% सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है आपको यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जितना आप जल्दी आएंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में उतना अच्छा है। अब एकदम पूरी तरह से डैमेज होके चल भी नहीं पा रहे, उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि एडवांस स्टेज में हो तो सर्जरी की जरूरत पड़े। अदरवाइज 90% केसेस कैन इजीली बी रिवर्स्ड। सही समय पे आपको जल्दी से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है थ्रू एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, एंड फिजियोथेरेपी उसमें सबसे बड़ा ट्रीटमेंट ऑप्शन, फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज 90% फिजियोथेरेपी काम आती है। यदि आपने डायरेक्टली आप सर्जन के पास गए हैं और मेडिसिन खा रहे हैं, सो दैट माइट नॉट हेल्प यू। First 3-4 months you should properly take exercise therapy or physiotherapy. Then if it's not helping, then you can go and take suggestion of some surgeon if that helps, right? Okay, ठीक है, अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं है तो let's start meditation. Okay, we will start early today. Shall we start the meditation now?